श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे भरन रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार नाथ शंभो धनु भंजनिहारा होई को एक दात तुम्हारा आय तो किन मोही सुन रे ताए बोले मुने को ही सुन रे ताए बोले मुने को ही सेवको जो जो करे सेवकाई सेवको तो जो करे सेवकाई हर करने करे करिए लड़ाई हर करने करे करिए लड़ाई सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम तोरे मोरा सहस बाहु सम तोरे मोरा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो भी लगाओ बिहाए समाजा नत मारे जे हहि सब राजा नत मारे जे हहि सब राजा सुन मोने बचन लखन मुस्काने सुन मोने बचन लखन मुस्काने बोले परसो धरहि अपमाने मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ जर विहारे बहुधनो ही तोरी लरकाई तब हो न तेरे सकीन गोसाई धनु पर ममता के ही तो सुन रे साए कह भगो पुल के तो सुन रे साए कह भगो पुल के तो वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृंगवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत कोई न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु
विहारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ से लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुन बिनु काज करिय कतरोसु। बोले जिताई पर सुखियो सठ सोने शोभाओन मोरा। सठ सोने शोभाओन मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधहु नहीं सोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यते कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। उज्ज्वल भूमि भूप बेनो केनी, विपुल बार मही देव दीनी। सहस बाहो भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमही कुम्हारा। परसु बिलो कुमही कुम्हारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे से फरसे को देख। माँ तो पेता ही जने सोच बस कर से महेश के सोर। गर्वह के अरभक दलन पर सुमोरयते घो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों को अभी नाश करने वाला है। बिहसिल कनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि तो महावट माने। पुन पुन मोहि देखाव को ठारू, चहत ओ
रे जाही। देखे कोठारो सरासर बाना, मैं कछु कहात है तय अभिमाना। मैं कछु कहात है तय अभिमाना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ आत्म अभिमान सहित कहा था। भगो तो तस मुझे जने ओ बिलो की, जो कछु कहूँ तहूँ रे सरोगे। सुर माहे सुर हरे जनय रुगाई, हमरे कोल एह परन सुराई। बंधे पापो अपकीरते हारे, मारत हूँ पाप रे तुम्हारे। कोटि कुलित सम बचन तुम्हारा, जस धरहूँ धनु बाण कोठारा। भृगुवंशी समझकर और योग्योपवीत देखकर तो मैं तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहे हो, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोत भृगुवंश मने, बोले गिराग भी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान।